मुनावर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी, जो भी चल रहा था चीज़ों को लेकर के, जबकि उसे अंदर से पता था कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर चल रहा है। जी। हम लोगों सोसाइटी में जहाँ पर एक लड़की जब ये सारी चीज़ें करती है ना, तो हम उस लड़की को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि यार एक लड़की ने ये चीज़ करी है तो ये कैसी लड़की है, ये सोसाइटी में क्या इमेज कर रही है, एक इतने लड़कों को साथ डेट कर रही है। मैं यही पॉइंट, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। बट जब वो एक लड़की ऐसा कुछ करती है ना, तो उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया जाता है नेशनल टेलीविजन पे। बट जब लड़का ये चीज़ कर रहा होता है ना, तो उसे स्टड घोषित कर दिया जाता है कि भाई तू 4 गर्लफ्रेंड भी रखेगा ना तो तेरी मर्जी है। उस लड़की लाइक लेकिन अनुराग, आपने भी उनको टारगेट किया था, ईशा को स्पेशली आपने, लेकिन सबसे ज्यादा आपने उनके सारे पॉइंट निकाले थे जब समर आप पे अग्रेसिव हुए थे। पॉइंट इज नॉट वैलिड। पॉइंट ये है, आप अगर बोल रहे हो कि वो डेट कर रहा है 2-3 लड़कियों को तो वो स्टड, नो, वी आर नॉट सेइंग कि वो स्टड है, और ना ही तो हम उसके ईशा की कैरेक्टर पर उंगली उठाएं। मुनावर की बात कर रहा हूँ, ईशा उस घर के अंदर जो ईशा और मुनव्वर की हम दोनों की बात करें, ईशा के कैरेक्टर पर हम उंगली नहीं मैं उठा रहे हैं। पहली बात बात ये है कि ईशा ने खुद ने अपने ऊपर उंगलियां उठवाई है, सारी चीजें रिवील कर कर कि अभिषेक के साथ उनका क्या रिश्ता था क्या नहीं था, जबकि बाहर उन्होंने बोला था कि हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, कहीं पर भी उन्होंने अग्री नहीं किया है। दूसरी बात, मुनव्वर स्टड नहीं बोल रहे हैं हम उनको, बट द थिंग इज कि उन्होंने अगर बोला भी है कि नाजिला के साथ उनका क्लोजर नहीं हुआ था, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग एकदम से चढ़। तो जब आयशा आई थी ना और सलमान सर ने उस वीकेंड के बार पे सब लोगों से बात पूछी थी, तो उसमें मेरा नाम भी था और मैंने उसमें ये बोला था कि ये लड़की फेम के लिए आई है, ये अपॉर्चुनिटी कंज्यूम करने है। तो आपका पॉइंट मैंने ही प्रूव मैंने उस टाइम भी यही स्टैंड लिया था कि अगर उस लड़की को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट अ ऑडियंस तो उसने वो चीज़ करी। बट वो ये चीज़ कहाँ शो के खिलाफ चली गई कि वो बाहर से तो पूरा ढिंडोरा पीट के आई थी कि मैं इसे नेशनल टेलीविजन पे एक्सपोज कर दूंगी। मेरी और आयशा के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई है पूरी, मैंने कहा तू यहाँ पर करने क्या आई है, तू 10 दिन तक लॉस घूम रही है, अगर तू उसके साथ एक्सपोज कर, दोनों की गलती है, इक्वल गलती है। तो मैंने वो फेम वाली चीज़ आयशा के लिए हाथ खड़ा उठाया था, जो चीज़ सही थी मैंने उसके लिए बोला, मैंने कहा हाँ सर ये फेम के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट रहा है ना कि मेरे को भी एक एक्सपोजर मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हम केवल लड़की को ही ब्लेम नहीं कर सकते, अगर एक लड़का भी एक लड़की के इमोशंस के साथ इतना ड्रास्टिकली वो निकाह राइट हलाल के लिए बोलेगा तो कहीं ना कहीं उस लड़की को भी एक्सपेक्टेशंस हैं। कन्वर्सेशन इज स्टिल आपको अननोन है, वो बाद में आप क्लिप देख हाँ, मैंने अभी शायद इतनी सारी मैं वो फुटेजेस नहीं देखे। सलमान को उन्होंने कहा कि उनकी बाहर बहुत ज्यादा बातें बढ़ चुकी थी, लेकिन उस घर में जाने से पहले आयशा की कोई भी बात किसी के सामने कुछ भी नहीं थी, उन्हें डायरेक्टली इस शो में ही देखा था। मेरे को मैं सीधा शो से अभी होटल से केवल मैं अपने परिवार से भी मैं नहीं मिला हूँ, अभी मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आई जस्ट वांट टू थैंक यू, वो जो हाफ इन्फॉर्मेशन वाली बात मेरे भाई तक पहुँचाई गई और पब्लिक तक पहुँचाई गई, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द न्यूज़ फर्टर्निटी कि आप लोगों ने एक बहुत क्लियर चीज़ को सच सामने रखा। मेरा भाई दिस इज द रीजन